राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सोचिए आप इलेक्शन के सुबह पर उठते हैं और जाते हैं वोटिंग करने अपना वोटर आईडी लेकर, और जैसे ही आप पोलिंग बूथ पे पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके नाम से तो किसी और ने ही वोट कर दिया है। जी हाँ, ये कोई मूवी का सीन नहीं चल रहा। ऐसा ही इसे बयान दिया है राहुल गांधी जी ने, जो कि इसी बात को बताता है। हाल ही के रैली में राहुल गांधी ने ऐसा ही बयान दिया है कि आजकल मतलब कि ये जो इलेक्शन हुए उसमें बहुत सारे फेक वोटर्स अपने फेक आईडी से वोटिंग किए, यानी कि जो इलेक्शन हो रहा है हमारा वो फेयर नहीं हो रहा है, फेयर तरीके से इलेक्शन नहीं कराया जा रहा है, ऐसा आरोप है राहुल गांधी जी का। ये एक कोई आम व्यक्ति और आम पॉलिटिशियन नहीं कह रहा, ये भारत के सबसे बड़े ओपोजिशन के सबसे बड़े लीडर कह रहे हैं कि जो वोटिंग हुई है वो फेयर तरीके से नहीं हुई है। तो इस पे ये सवाल उठता है, अगर जब वोटिंग सही तरीके से नहीं हुई है, फेयर तरीके से नहीं हुई है, तो मतलब सरकार भी जो बना है वो सही तरीके से नहीं बना है। ऐसा एलिगेशन है राहुल गांधी जी का, जो सीधे के सीधे बीजेपी के मुंह पे उन्होंने तमाचा मारा है और कहा है कि ये जो इलेक्शन किया गया है वो फेक वोटिंग और फेक वोटरों की मदद से जीता गया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एंट्री होती है ईवीएम मशीन की। जी हाँ, ईवीएम मशीन एक ऐसा यंत्र है, यानी कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसे कभी हैक नहीं किया जा सकता और ना ही उसमें गड़बड़ की जा सकती है। ये कहना है हमारे इलेक्शन कमीशन का। तो राहुल गांधी जी ये कैसे बोल रहे हैं कि फेक वोटिंग हुई है? ये स्टेटमेंट आ रहा है हमारे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और उनका कहना है कि अगर जब फेक वोटिंग हुई है तो आप एक स्टेटमेंट लिख कर दे दीजिए और उस पर सिग्नेचर कर दीजिए। अगर जो इसमें कोई फॉल्ट नहीं पाया जा रहा है, यानी कि इलेक्शन फेयर तरीके से हुआ है, तो आपको कड़ी सजा मिलेगी। तो इसी पे जाकर पूरा मुद्दा रुका हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी अभी इस पर सोच विचार कर रहे हैं कि क्या ये सच में वोटिंग फेयर तरीके से हुई है या नहीं हुई है। उन्होंने तो एक दिन अपने रैली में ये जरूर बता दिया और डॉक्यूमेंट बहुत सारे दिखा दिए, जिसमें दिखाए जा रहे थे कि नंबर के हाउस नंबर हैं और एक ही नाम से दो दो व्यक्ति कई वोटर एड्रेस पे प्रेजेंट है। तो ये तो कहना राहुल गांधी जी क्या है, और वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी बनाए थे। लेकिन यही इलेक्शन कमीशन का एंट्री होता है और यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। इलेक्शन कमीशन कहता है ठीक है, हम मानते हैं कि चलिए वोटिंग फेयर तरीके से नहीं हुई है, लेकिन अगर जो फेयर तरीके से नहीं हुई है तो इसके ऊपर हम जांच जरूर बैठाएंगे, क्योंकि ये सुनने में 2019 और 2014 में जरूर आया था कि जो हमारा इलेक्शन है वो फेयर तरीके से नहीं हुआ है। ये एलिगेशन उस समय भी लगे थे और अभी भी लग रहे हैं कि ये जो वोटिंग है वो सही तरीके से नहीं हुई है। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप एक स्टेटमेंट लिख कर दे दीजिए, अगर जो फेयर तरीके से हुआ होगा तो आपको सजा दी जाएगी, और फेयर तरीके से नहीं हुआ होगा तो इलेक्शन दोबारा होगा। इसका पूरा मुद्दा का सोल्यूशन यह निकलता है। तो आज के इस वीडियो को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि ये फेक वोटिंग होती क्या है, और दूसरा पार्ट में ये जानेंगे कि राहुल गांधी का स्टेटमेंट क्या था, और तीसरे पार्ट में ये जानेंगे कि हमारे इलेक्शन कमीशन और ये फेक वोटिंग की हिस्ट्री क्या है। चौथे पार्ट में ये जानेंगे कि जो हमारे पॉलिटिशियन है इस स्टेटमेंट पे उनका क्या रिएक्शन निकल के आ रहा है, जो हमारी ये जनता है उनका क्या रिएक्शन निकल के आ रहा है इस स्टेटमेंट पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो के पहले पार्ट में समझ लेते हैं ये फेक वोटिंग होती क्या है। तो मान लीजिए आप सुबह सुबह सोकर उठते हैं और फ्रेश वगैरह होकर अपनी वोटर आईडी को अपने जेब में रखते हैं और चल देते हैं वोटिंग करने, और बड़े ही गर्व से जा रहे हैं कि आज हम देश के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर कर देंगे सही लीडर चुन के। और आप जब पोलिंग बूथ पे पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि या तो पहले से ही कोई आपके नाम पे वोट दे के चला गया है। बस इसे ही कहते हैं फेक वोटिंग। यानी कि फेक वोटिंग का सीधा सा रिजल्ट ये होता है कि आप तो वोट दिए नहीं, आपके नाम पे कोई और इलीगल तरीके से वोट देकर चला गया। लेकिन ये जब इलीगल तरीके से हुआ तो इसका रिजल्ट भी इलीगल होगा, यानी कि जो सरकार भी बनेगी वो भी इलीगल तरीके से बनेगी, यानी कि मनमाना सरकार। जिसके पास पावर होगा वो सरकार अपनी बना लेगा, ये जनता के हाथों में नहीं बचेगा। ये होता है फेक वोटिंग। अब इसके तरीके क्या क्या है फेक वोटिंग के, ये भी जान लेते हो। पहला तरीका तो आप सब जानते हैं कि किसी और के नाम पे कोई और वोट दे रहा है, ये तो बहुत कॉमन तरीका हो गया। और दूसरा तरीका हम जान लेते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि एक ही व्यक्ति है, उसके दो दो बने हैं और वो 2 पोलिंग बूथ पे जाकर वोट कर रहा है। तीसरा तरीका ये है कि व्यक्ति वही है, डॉक्यूमेंट 2 अलग अलग बनाकर जाकर पोलिंग बूथ पे वोट कर आता है। और चौथा तरीका
बहुत ही ईजी और बहुत ही कॉमन है, जो कि मरे हुए व्यक्तियों के नाम पे वोटर आईडी बन जा रहे हैं। तो इनमें से जो राहुल गांधी का एलिगेशन है, तो उसमें से ये कॉमन है कि मरे हुए व्यक्ति का नाम है और दो दो जगह नाम है, एक ही व्यक्ति का दो पूर्वकेशन नाम हो गया। तो ये तो फेक वोटिंग का तरीका हो गया। वोटिंग को अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक मनोज नाम का व्यक्ति है और वो शहर में अपने कामकाज के लिए रहता है और वो किसी कारणवश इलेक्शन के दिन अपने पोलिंग बूथ पे नहीं जा पाया। वो पोलिंग बूथ उसके गांव है और उसी गांव में उसके वोटर लिस्ट में उसका नाम आया है। तो वो किसी और से कहेगा जो वहाँ का लोकल व्यक्ति हो, और वो जाके पोलिंग बूथ पे जाएगा और बोलेगा कि मैं मनोज हूँ, मेरे को वोटिंग करनी है। तो वो जाकर वोटिंग करेगा। यहाँ पे ओपिनियन किसी और का, लेकिन नाम मनोज का। इस तरीके से वोट तो मनोज नहीं किया, लेकिन दूसरा कोई अपना ओपिनियन जरूर दे गया। इसको कहते हैं फेक वोटिंग। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से में। चुनाव का सीजन जैसे जैसे पास आता है वैसे वैसे रैलियाँ निकलती है और रैलियाँ में बहुत सी बयानबाजी होती है। मैं ये करूँगा वो करूँगा, सरकार आने के बाद। लेकिन कुछ इसी में से कुछ लाइन ऐसे होते हैं जो कि सुर्खियों में आ जाते हैं और अगले दिन के न्यूज़पेपर का हेडलाइन बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ राहुल गांधी के बयान के साथ। राहुल गांधी ने एक मीटिंग बुलाई और बड़ी सी पीडीएफ फाइल बनवाई। जी हाँ, उनकी टीम 2 महीनों से लगी हुई थी और उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया और डाटा कलेक्ट किया। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे फेक वोटिंग करते हैं। उस पीडीएफ में कई सारे ऐसे वोटर थे जिनका नाम 2-2 बार था, 4 जगह तक पोलिंग बूथ पे था। कई ऐसे वोटर निकले जिनका मृत्यु तो कभी हो गया था, लेकिन उनका वोटिंग में नाम अभी भी चल रहा है और उनके नाम पे वोट भी दिया जा रहा है, यानी कि फेक वोटिंग हो रही है। ऐसा उन्होंने अपने मीटिंग में कहा और पीडीएफ भी दिया सबूतों के साथ, जो उनकी टीम रिसर्च करके आई थी। ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं था, ये राहुल गांधी की टीम का रिसर्च था, जिन्होंने बताया कि ये लोग हैं, इतने लोग हैं, जो कि उसमें से बहुत सारे लोग निकले। और राहुल गांधी का कहना था कि फेक वोटिंग हो रही है, ये देख लो, सबूत भी मैं लाया हूँ। अब आते हैं अपने वीडियो के तीसरे पार्ट पे, फेक वोटिंग की हिस्ट्री क्या। ये फेक वोटिंग सब कोई नया शब्द नहीं है, ये बहुत साल पहले से चला आ रहा है। इंडिया में कई जगह फेक वोटिंग हुई, ये हुआ फलाना ढिपका रहा है, ये सब बहुत पहले से चला आ रहा है। साल था 2019 लोकसभा इलेक्शन। वेस्ट बंगाल, तिरुवनंतपुरम, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में ये इलेक्शन हो रहा था और अपोजिशन के लीडरों ने ये एलिगेशन लगाया कि कई सारे पोलिंग बूथ पर फेक वोटिंग हुई है। उनका एलिगेशन में ये कहना था कि कई सारे पोलिंग बूथ पे उनके एजेंट रखे गए हैं और जो वोटर है उनको बाहर ही रख दिया जा रहा है और अंदर फेक वोटिंग चल रही है। तिरुवनंतपुरम में तो कई सारे पोलिंग बूथ पे दोबारा वोटिंग हुआ, यानी कि री वोटिंग हुआ। ये इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पे हुआ था। ये तो बात हो गई 2019 की लोकसभा की। अब बात कर लेते हैं 2014 के लोकसभा इलेक्शन के बारे में। 2014 में सिंगल एलिगेशन लगाए गए थे। वहाँ पे डुप्लीकेशन वोटर आईडी का एलिगेशन था। वहाँ पे कई सारे पोलिंग बूथ पे ऐसे सारे लोग मिले जिनका 2-2 मतलब कि डॉक्यूमेंट था अलग अलग, एक ही व्यक्ति का। तो वो लोग पकड़े गए और 2014 की ये हिस्ट्री है वोटिंग की, यानी कि इलेक्शन। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन और राजनेताओं का क्या ओपिनियन है। तो चलिए पहली बात कर लेते हैं बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में। भारतीय जनता पार्टी का ये ऑफिशियल कहना है कि जो राहुल गांधी बोले हैं वो बेसलेस है, इसका कोई बेस नहीं है और ये ऐसे ही फालतू में ढिंडोरा पीट रहे हैं। भारत का जो इलेक्शन कमीशन है और जो इलेक्शन का तरीका है वो दुनिया का नंबर 1 तरीका और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शन कराया जाता है। इसमें कोई चूक होने की बिल्कुल भी परसेंटेज नहीं बच जाते हैं, ऐसा कहना है हमारे बीजेपी का। बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन का, इस पर क्या रिएक्शन है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर इसमें 1% की भी सच्चाई हुई तो इस पर जांच जरूर बैठेगी और राहुल गांधी बस लिखित में दे दें कि ये जो कह रहे हैं वो सही है। अगर अन्यथा ये सही नहीं हुआ तो उनको सजा दी जाएगी, वो भी कोर्ट द्वारा, जो कोर्ट उनको देगी। बस इसी पे बात जाके अटकी पड़ी है। अभी माहौल बहुत गर्मा गर्म का चल रहा है। तो ये सब तो बातें रही कहीं का आई और सुनी सुनाई जो कि इंटरनेट पे मौजूद है। अगर जे आपको इसमें थोड़ी सी भी डाउट हो कि चलिए सामने वाला व्यक्ति जो है वो गलत बोल रहा है, तो लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। आप वहाँ पे जाकर चेक जरूर करिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तब तक के लिए राधे राधे और अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ के जाइएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट अब तक जरूर पहुंच सके।